कानून में जब सही समय पर सही संशोधन न हो, जब देश की न्यायपालिका विधायिका किसी पुरानी चली आ रही रूढ़िवादी विचारधारा को ही सिर्फ आगे बढ़ाती रहे, तो देश की जनता, लोग और पीड़ित हमेशा परेशान होते रहेंगे। सभी लोगों को पता है कि जब कोई भी एफआईआर होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है। अब आप सोच के देखिए कि उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इतना ब्लाइंड, इतना अंधा पावर प्राप्त होता है कि वो अपनी विवेचना में किसी भी तरीके से विवेचना करके जो भी रिपोर्ट वो भेज देता है न्यायालय को, उसी रिपोर्ट को ये मान लिया जाता है कि हाँ भाई, ये विवेचनाधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत पूरी की पूरी सद्भावना से जो भी विवेचना की है वो ठीक है। अब अगर उस विवेचना को किसी प्रकार से कोई पीड़ित पक्षकार चैलेंज कर दे या उससे कोई संतुष्ट न हो तो ही उसके ऊपर रीइन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन पूरी विवेचना के दौरान ये कहीं पर भी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तलब करके ये देखा जा सके कि उसने जो विवेचना की है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है तो उस विवेचना अधिकारी को दंडित किया जाए, या अगर वो विवेचना ठीक नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले करके उसको भ्रष्टाचार से संबंधित मामले का दोषी बना करके उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाए। यानी कि अगर विवेचना साल भर चली तो साल भर वो जो चाहे ज्यादा से ज्यादा आयु बदल देने का प्रावधान है। फिर उसके बाद वही बात आ जाती है कि विवेचना अधिकारी जो चाहे। तो कुल मिलाकर ये जो चाहे वाली पद्धति है, जो ब्लाइंड पावर है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यार, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई बात नहीं, चलिए मत होने दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो मॉनिटरिंग आप बनाइए कि उसके ऊपर आप कमांड कर सकें। प्रकृति का नियम है, देखिए, जो निरंकुश होगा वो अत्याचारी हो जाएगा। वो सरकार हो या किसी न्यायपालिका में बैठे हुए कोई भी न्यायाधीश गण हो या किसी भी जगह पर बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, मतलब ये सभी के लिए कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति निरंकुश होगा वो अत्याचारी हो जाएगा। जिस आदमी के ऊपर भी कोई कमांड नहीं होगा, जिस आदमी को कोई डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, जिसको ये पता होगा कि हम चाहे जो करें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, कुछ भी करूं, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं होने वाली है, अपना काम करके यार उठा के कूड़ा फेंक दो, पैसा कमा के अंदर कर लो, बाद में जिसको चिल्लाना हो रोने दो, चिल्लाने दो, रोने दो। तो यही सेम पद्धति किसी भी एफआईआर से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें अपनाई जाती है। ये जो टैक्टिक है ये गलत है। आज के समय में जब चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, सबके ऊपर जब भ्रष्टाचार की उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, जब हर विंग में भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है, अनाचारी पकड़ा जा रहा है, जब हर जगह से नोटों के बंडल, बोरियां सब प्राप्त हो रही हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, सब भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, वहां पर यह उम्मीद करना कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर मैनर में, विदाउट किसी प्रकार का कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन लिए, बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हुए बिल्कुल साफ सुथरी हो रही होगी, तो ये केवल लोगों के साथ छल है, धोखा है। मुकदमा लिखाने वाले से लेकर के पीड़ित पक्षकार तक जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है, आप समझिए आपने एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक एटीएम पिन कोड के साथ में उस आईओ को दे दिया कि भैया जाओ, जब मर्जी हो घुसेड़ के कैश कर लेना। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलती है और सब जानते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं वो भ्रष्ट लोग जिनके पास इस तरीके की कोई विवेचना आती है जो किसी बड़े मामले से संबंधित होती है। जब तक वो विवेचना उनके पास है, उनको पता है कि केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, न्यायालय अगर हमको बुलाएगी, किसी ने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट डाली तो जाके बता देंगे कि भाई अभी तक ये किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा पावर तो कोर्ट के पास भी नहीं है, इससे ज़्यादा पावर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास भी नहीं है कि वो केवल मॉनिटरिंग कर सके। बाद में किसने देखा है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शंस हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो आम आदमी की हद से बाहर है। यानी कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम आदमी तो सोचे भी ना कि वो किसी भ्रष्ट अधिकारी, किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, इसको पारदर्शी बनाने के लिए अब यह जरूरी है कि ये जो अभी तक वर्षों से चली आ रही ये जो रूढ़िवादी प्रक्रिया है कि आईओ को पूरा ब्लाइंड पावर होगा कि वो कुछ भी करे अपनी विवेचना के दौरान, वो कैसी भी इन्वेस्टिगेशन करे, इसको रोकना होगा। इससे
जब मुकदमा कोर्ट में आता है, जब चार्जशीट कोर्ट में आती है, उसके बाद जो न्यायालयों के सामने दिक्कतें आती हैं, उसके बाद जो उस पूरे ट्रायल में दिक्कत आती है, उसके बाद जब पता लगता है 10 साल बाद कि भाई जिसके खिलाफ चार्जशीट लगी थी वो आदमी तो पूरी तरीके से निर्दोष था, तो आप जरा सोच के देखिए कि क्या फायदा हुआ फिर उस आईओ द्वारा विवेचना करके कोई रिपोर्ट लगाने का, आपके द्वारा पुलिस बनाने का, कोई विंग बनाने का, लोगों के मन में विश्वास जगाने का कि हाँ भाई जो भी हमारा आदमी आपकी शिकायत से संबंधित विवेचना कर रहा है वो बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, एकदम पारदर्शी है। सब जानते हैं कि कितना जबरदस्त भ्रष्ट विभाग है पुलिस विभाग में जिस तरीके से आए दिन लगातार चीजें सामने आती रहती हैं कि हाँ भाई किसी ने कहीं पर कोई घूसपात लेकर के कोई फर्जी निस्तारण कर दिया, लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक कार्यवाही करके लोगों के साथ गलत कर दिया। तो ऐसी स्थिति में केवल जबरदस्ती किसी के कंधे पर मेडल लगाते रहना, जबरदस्ती स्टार बढ़ाते रहना, ये कहाँ तक सही है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी हो, जो भी भ्रष्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, उनके खिलाफ इनिशिएटिव लेने के लिए कोई ना कोई विधि व्यवस्था को अब लाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ आकर के कोर्ट में ही खत्म हो, तो आप इस छलावे में भुलावे में बिल्कुल मत रहिए। न्यायपालिका की जो स्थिति है उसको यहाँ पर खास तौर पर हम जैसे लोगों से बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता, जिनका सूरज भी वहीं उग रहा है और सूरज अस्त भी वहीं हो रहा है। धन्यवाद।